सूत जी कहते हे ऋषियों, यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हुआ। कौरव मारे गए। भीमसेन की गदा से दुर्योधन छत विछत वहीं कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। हजारों गिद्ध कुरुक्षेत्र में मंडरा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सब पड़े हुए हैं। कौवे और गिद्ध उनको खाने के लिए मंडरा रहे हैं। वहीं पर यह दुर्योधन भी पड़ा हुआ है, अधमरा रक्त रंजित होकर के पड़ा है। कई कौवे और गिद्ध आते हैं इसको खाने के लिए, हाथों से बेचारा हटा रहा है, बार बार उन्हें भगा रहा है। यह दृश्य अश्वत्थामा ने देखा, दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन से कहा, अरे भैया दुर्योधन, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है कि जब तुम्हारे आसपास हजारों सैनिक रहा करते थे, हजारों दास दासियां रहते थे। आज तुम्हारी ऐसी स्थिति कि आज तुम मृत सैया में पड़े हुए हो, कैसी विकल स्थिति है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तेरा यह दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, मैं कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरा मन बड़ा अशांत है। अश्वत्थामा ने कहा, क्यों? दुर्योधन ने कहा, हम कौरव 100 भाई थे और बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन सब मारे गए। और वहां 5 पांडव हैं, 5 ही भाई हैं, उनमें से एक भी नहीं मरा। अगर उनमें से एक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उनमें से एक भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो मुझे चैन मिल जाएगा। ऐसा जब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, मैं तेरे लिए इतना अवश्य करूंगा। और तुम एक की बात करते हो, मैं 5 भाइयों को मार करके तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। अश्वत्थामा ने वचन तो दे दिया, लेकिन क्या वह 5 पांडवों को मार पाएगा? कदापि नहीं, क्योंकि उन 5 पांडवों की रक्षा करने वाले कौन हैं? तो हमारे बिहारी जी हैं, जो सदैव उनकी रक्षा में तत्पर हैं। महाराज, अब क्या किया जाए? अश्वत्थामा ने वचन दिया है कि मैं इन 5 को मृत्यु दंड दूंगा। तो उसने एक विधि अपनाई, उस विधि का नाम है काक उलूक न्याय विधि। रात में बहुत सारे कौवा सो रहे थे, उल्लू आए और उन कौवों पर हमला कर दिया, सारे कौवा मारे गए, क्योंकि उल्लू को रात्रि में दिखता है और कौवा तो रात्रि में सोते हैं। वह विधि को धारण करके वह अश्वत्थामा अर्धरात्रि में चला है पांडवों के शिविर की ओर। विजय की रात्रि थी। श्री कृष्ण तो सब जानते हैं क्या होने वाला है। 5 पांडवों को उठाया, जो अपनी अपनी सैया में विराजित हो रहे थे, सो रहे थे, और कहा, हे 5 पांडवों, आज विजय की रात्रि है, चलो चलकर के उत्सव मनाते हैं, तुम सो रहे हो। तो 5 पांडवों को लेकर के बिहारी जी उत्सव मनाने के लिए गए हैं। उनकी सैया सोनी है और उनकी सैया पर 5 पांडवों के पुत्र आकर के सो गए हैं, जो हूबहू 5 पांडवों की तरह ही दिखते हैं। अब अश्वत्थामा आया तो उसे लग रहा है कि यह 5 पांडव ही हैं, और रात में सोते हुए उन 5 को मार दिया और उनके सर को ले जा करके दुर्योधन के पास दिखा दिया। अरे मित्र दुर्योधन, तुम एक की बात करते थे, लो मैं 5 पांडवों को आज
मार करके ले आया, लो देख लो। दुर्योधन ने जब गौर से देखा, ध्यान से देखा, तो क्या देखता है, अरे यह पांचों पांडव नहीं, यह तो पांडवों के पुत्र हैं। अश्वत्थामा से कहा, रे मित्र तुमने ये क्या कृत्य कर दिया? मैंने तो तुमसे कहा था कि पांचों पांडवों में से एक को ही मार देना, लेकिन तूने तो पांचों पांडवों के 5 अबोध बालकों को ही मार दिया। अरे इनको मारने के लिए नहीं मैंने कहा था। अब तो हमारे कुल में तूने कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, पितृ तर्पण करने वाला भी नहीं छोड़ा। और ऐसा कहते कहते दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा ने सोचा, अगर यह पांचों पांडवों के पुत्र हैं तो पांडव मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, और वह वहां से भाग गया। प्रातः काल हुई। द्रौपदी मैया ने जब पांचों पांडवों के पुत्रों को मृत देखा, अपने पुत्रों को मृत देखा, तो बहुत दुखी हुई। दुखी से रो रो कर चिल्लाने लगी, माता शिशूना निधिनम सुताना निसम घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्पिकला कुलाक्षी तां सात्वयन्नाहि किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया, संकल्प किया कि हे देवी तुम विलाप मत करो, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा ली है अर्जुन ने। और श्री कृष्ण के रथ में आरूढ़ होकर के अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। अश्वत्थामा को देखा, अश्वत्थामा से युद्ध हुआ है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन घबराया। श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम भी चलाओ। दोनों का ब्रह्मास्त्र चला है। अर्जुन ने शांत किया है और पुनः दौड़ करके अश्वत्थामा को रस्सियों से बांध करके रथ में आरूढ़ कर लिया है, पकड़ लिया है महाराज। बड़ा ही कुत्सित कार्य किया है अश्वत्थामा ने। मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम शुक्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हंतुम धर्मवीर। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, धर्मवेत्ता पुरुष को कभी मतवाले को, पागल को, स्त्रियों को कभी नहीं मारना चाहिए। जो यह कृत्य करता है वह जघन्य अपराध कर रहा है, उसको भयंकर नरकों में वास मिलता है। इसलिए मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, सोते हुए मतवाले को, पागल को, स्त्रियों को कभी भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम पकड़ के रथ में क्यों डालते हो अश्वत्थामा को? तुमने तो वचन लिया है कि मृत्यु दंड दूंगा, यही मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, मैं द्रौपदी के सामने ही इसको मृत्यु दंड दूंगा। पकड़ करके लाए हैं, बंधा हुआ है रस्सियों से। जैसे ही द्रौपदी मैया ने अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा तो दौड़ करके जाती है, रो रही है, विलाप कर रही है, लेकिन रस्सियों को खोल रही है। किसकी रस्सियों को? अश्वत्थामा की रस्सियों को। और क्या कहते हैं, मुच्चिता मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितेरा गुरु। द्रौपदी कहते हैं, अर्जुन हे पतिदेव आप क्या कर रहे हैं? आपने इस ब्राह्मण को क्यों पकड़ रखा है? अरे ब्राह्मण नहीं, यह तो आपके गुरु जी
का पुत्र है। अर्जुन ने कहा देवी यह हमारे बच्चों का हत्यारा है, इसे तो मैं मृत्यु दंड दूंगा। देखिए माँ की ममता भी है और माँ का ज्ञान भी है। यहाँ दो चीजें प्रदर्शित हो रही हैं, दो कार्य बन रहे हैं। द्रौपदी मैया विचार कर रही है कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, मेरे बच्चों की मृत्यु हुई है। अगर यह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा अश्वत्थामा, तो इसकी माँ को कितनी असहनीय पीड़ा होगी। अरे मेरे तो अभी पतियों का अवलंब है, मेरे तो इस धराधाम पर पति हैं, लेकिन इसके माँ के तो पति भी नहीं है। द्रोणाचार्य जी वह तो पहले ही मारे जा चुके हैं कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में। इसलिए अगर मुझे आज अपने बेटों की पीड़ा है तो इसे कितनी पीड़ा ना होगी। रस्सियां खोल रही है महाराज और कहती है हे पतिदेव यह आपके गुरु के पुत्र हैं, इसको मत मारिए। अब अर्जुन ने तो वचन लिया हुआ है, भीमसेन ने भी गदा उठा लिया। अर्जुन तुम कदाप इसे छोड़ दोगे, लेकिन मेरी यह गदा से बचने नहीं पाएगा। इसने सोते हुए 5 अबोध बालकों का वध किया है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। माम रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवस्सार्ता रोदिम श्रुमुखी मुहु। धर्मराज युधिष्ठिर को भी द्रौपदी के वचन अच्छे लगे। उन्होंने भी कहा अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़ दो। अब यहाँ पर द्वंद्व हो गया। द्रौपदी मैया और युधिष्ठिर जी चाहते हैं कि अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए, लेकिन अर्जुन और भीमसेन कदापि नहीं चाहते कि उनको छोड़ा जाए। अब आपस में इनका द्वंद्व है। बिहारी जी खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन जाते हैं बिहारी जी के पास और कहते हैं प्रभु आप ही बताइए ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए। श्री कृष्ण कहते अर्जुन मैंने तुमसे पहले ही कहा था इसे बांधो मत, इसे यही मृत्युदंड दे दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब जो शास्त्र कहता है वह करो। अब शास्त्र क्या कहता है, ब्रह्म बंधुरिन हन्तव्या आततायी वधार्हणा मयि वो भय मामनातम परिपाह्यानुशासनम। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है ब्रह्म बंधुरिन हन्तव्या। ब्राह्मण कितना भी अधम हो, कितना भी पतित हो, वह मारने योग्य नहीं है, उसका वध नहीं किया जाता है। लेकिन एक और आतताई कोई भी हो, आतताई कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे मृत्युदंड देना चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण ने बताया जो शास्त्र कहते उसका अनुसरण करो। अब और द्वंद्व हो गया महाराज। अब यहाँ ये स्थिति हुई कि ब्राह्मण है तो क्या किया जाए, मृत्युदंड भी नहीं दे सकते, और आतताई है, सोते हुए बालकों को मारा है तो मृत्युदंड भी देना है। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन अब तुम इस पर विचार करो, तुम्हें क्या करना है। तुमने मेरे से पूछा तो मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन अर्जुन भी श्री कृष्ण के पक्के चेला है महाराज, गीता का उपदेश सुना है और गीता में वर्णन आता है संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादितिरिच्यते, मरणादितिरिच्यते। माननीय पुरुषों का अपमान करना ही मृत्यु के समान है। कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, माननीय व्यक्ति हो, उसे आप घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दो महाराज, वह जब जब सोचेगा उस बात को तब तब वह मृत्यु को प्राप्त होगा, कई बार मरेगा।
तो माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के समान है। ऐसा विचार जब अर्जुन के मन में आया तो अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि है, उस मणि को निकाल लिया और अपने शिविर से धक्का देकर उसको बाहर निकाल दिया। वपिनम द्रविणादानम स्थाना निर्याणपणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना वधूनान्योस्ति दैहिकः। वपुनम द्रविणादानम, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो। अर्जुन ने ऐसा ही किया, धक्का मार करके मणि निकाल करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा उस अपकीर्ति को सहन नहीं कर सका और उसने मन में सोचा कि मैं इनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा, मैं समाप्त कर दूंगा संपूर्ण कुल को। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा चला गया और यहाँ द्वारकाधीश को बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं कुरुक्षेत्र में, तो इन्होंने पांडवों से विदा लेना चाहा। हे पांडव, मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया, मुझे द्वारिका चलना चाहिए। तो बिहारी जी के द्वारका जाने की तैयारी हो रही है। सुंदर सा रथ सजा हुआ है बिहारी जी का। पीत पीतांबर पहने हुए हैं, एक पैर रथ पे रखा हुआ है, एक पैर जमीन पे रखा हुआ है, धरा पे रखा हुआ है। सीधे हाथ से अभय मुद्रा दे करके सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। और तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। किसके ऊपर? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और वह उत्तरा दौड़ती हुई आई और द्वारकाधीश के चरणों से लिपट गई। उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। उत्तरा देवी आई है, बिहारी जी के चरणों से लिपट गई। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। बिहारी जी ने ध्यान से देखा, अरे ये देवी कौन है? उठाया तो देखा यह तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, जो विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। आज यह अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ जो ब्रह्मास्त्र है मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में, लेकिन उनका अंश अभी भी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। उसी अंश की रक्षा के लिए उत्तरा देवी आज प्रभु से याचना कर रही हैं। कहती है, प्रभु, मुझे इस त्रिलोकी में आपके अलावा कोई और नहीं देख रहा जो मेरे गर्भ की रक्षा कर सके। आप ही हैं जो मेरे गर्भ की रक्षा कर सकते हैं। उत्तरा ने अपना संपूर्ण भाव प्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया। देखिए, जिसने प्रभु को समर्पण कर दिया उसका उद्धार होने वाला है, ध्यान रखिएगा। यहां पर उत्तरा ने किसी पर भरोसा नहीं किया महाराज। 5 पांडव भी खड़े हैं, कुंती मैया खड़ी हैं और भी बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, लेकिन किसी से कोई याचना नहीं की। वह तो द्वारकाधीश के चरणों से सीधे लिपट गई और कहा, प्रभु अब आप ही रक्षा कर सकते हैं। और प्रभु का भी एक वचन है, जो अनान्यश्रित होकर के मेरे पास आता है उसे कभी मैं निराश नहीं करता हूँ। गीता में कहा गया है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पयुरपासिते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनान्यश्रित होकर के जो मेरे पास आता है उसे कभी मैं निराश नहीं करता हूं। और प्रभु ने सुंदर सा सूक्ष्म स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रविष्ट हुए हैं और ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की है। उत्तरा के गर्भ को देखो महाराज, जिसमें भक्त और भगवान दोनों हैं। इस धराधाम पर कई मैया हुई हैं, कई माताएं हुई हैं जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है, लेकिन यहाँ पर तो उत्तरा के गर्भ में भक्त भी है और भगवान भी है, दोनों हैं। इसलिए प्रभु का एक नाम पड़ा क्या? उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ में प्रभु गए ना तो उनका नाम क्या पड़ा? उत्तरायण। इसलिए जब उत्तरायण आता है ना तो सभी चकाचक खूब भगवान के यज्ञ किया करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि उत्तरायण प्रभु का दिन है और दक्षिणायन प्रभु की रात है। उत्तरायण में द्वार बिल्कुल खुले रहते हैं और दक्षिणायन में कपाट बंद रहते हैं, इसलिए उत्तरायण का बहुत जबरदस्त महत्व है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है।